नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामवती साहू आज फिर एक बार आपकी क्लास में हूँ और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं रोजगार कौशल के अंतर्गत इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल सत्र 4 कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। हमने जाना एक उद्यमी क्या है, एक उद्यमी के गुण क्या है, एक सफल उद्यमी के कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हमने कुछ एंटरप्रेन्योर की कहानियाँ देखी। ठीक है, जिसे प्रताप सब्जी वाला था, इस तरह से, राइट। और अब आज हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता क्या है, स्वरोजगार क्या है, पारिश्रमिक हेतु स्वरोजगार क्या है, और कुछ हम इकाई 4 का रिवीजन करेंगे। कुछ प्रश्न हैं जो कि अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको भी आज हम रिवीजन करेंगे। अब तक हमने उद्यमशीलता के गुणों और कार्यों के बारे में समाज पर उद्यमशीलता के प्रभाव की चर्चा की है और उद्यमशीलता के बारे में हमारे बारे में गलत धारणाएं हो सकती हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि हमने एक सफल उद्यमी की या उद्यमशीलता के गुणों और कार्यों के बारे में समाज पर उद्यमशीलता के प्रभाव की चर्चा की है। उसमें हमारी कुछ धारणाएं गलत भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो धारणा बना रहे हैं वो सही हो या गलत हो, राइट। वो एक डिपेंड्स करता है कि वो किस बेसिस पे वो धारणा को हम बना रहे हैं। इस खंड में इस जीवन विकल्प के रूप में उद्यमशीलता के बारे में समझेंगे। एक कैरियर एक काम की रेखा है जो एक व्यक्ति जीवन के लिए लेता है। ऐसे 2 तरीके हैं जिनमें व्यक्ति जीविकोपार्जन कर सकता है। मतलब कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे व्यक्ति रोजगार ले सकता है या स्वरोजगार कर सकता है या किसी को रोजगार दे सकता है, राइट। सबसे पहले स्वरोजगार एंड सेकंड पारिश्रमिक हेतु स्वरोजगार, पारिश्रमिक हेतु रोजगार। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर जो एक अस्पताल के लिए काम करता है वह एक पारिश्रमिक हेतु नियोजित व्यक्ति है। यदि एक डॉक्टर अपना ही क्लिनिक है तो वह एक स्वनियोजित व्यक्ति है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है और उसको प्रतिदिन के हिसाब से कोई निश्चित अमाउंट पारिश्रमिक हेतु दिया जा रहा है तो वह नियोजित व्यक्ति है, क्योंकि उसको किसी ने हायर किया हुआ है जॉब के लिए। एंड सेकंड, अगर वो खुद का अपना क्लिनिक चलाता है, खुद का अपना हॉस्पिटल चलाता है तो वह एक स्वनियोजित व्यक्ति है। नए विचारों को आजमाकर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए व्यवसाय चलाने वाला, एक स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति एक उद्यमी होता है। मतलब कि हर बार ये बात आ रही है कि जो एक उद्यमी होता है उसके न्यू थॉट जो होते हैं, न्यू इनोवेशन, न्यू क्रिएशन जो होते हैं, उनको आजमा कर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए व्यवसाय चलाने वाला, एक स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति ही उद्यमी होता है। एक व्यक्ति जो एक उद्यमी बन जाता है वह कैरियर प्रक्रिया से गुजरता है। वह प्रक्रिया इस प्रकार है, जब भी कोई काम करता है, कोई प्रोसेस करता है तो उसकी एक प्रोसेस होती है, उसके एक चरण होते हैं कि पहले आपको प्लान करना है, फिर आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। या फिर कोई मशीनरी की हम लोग अगर बात करें कि किसी तरह से जो सामान बनता है, कोई भी प्रोडक्ट, तो उसका पहले कच्चा मटेरियल आता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, देन फिनिश गुड बनता है, उसके बाद मार्केट में आके कस्टमर तक पहुंचता है, राइट। तो एक प्रक्रिया देखते हैं, प्रवेश करना, उत्तरजीविता और बढ़ना। जब एक उद्यमी शुरू कर रहा है तो वे व्यापार करने के लिए बाजार में प्रवेश करते हैं। जब भी कोई भी उद्यमी किसी भी तरह का व्यवसाय शुरू कर रहा है
तो वे मार्केट में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ पर जानना है कि मार्केट कैसा चल रहा है, जिस प्रोडक्ट का मैं उत्पादन करने का सोच रहा हूँ, जिस व्यापार को चलाने का मैं सोच रहा हूँ, वो मार्केट में कितना एग्जिस्ट करता है, उसका मार्केट कैसा है, उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उस प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर कितने हैं और बहुत सारी चीज़ें, राइट। उदाहरण के लिए संजना एक इलाके में एक किराने की छोटी दुकान शुरू कर रही है। मतलब कि वो जहाँ पे एक छोटी सी दुकान शुरू कर रही है किराने की, वहाँ पे उसको सोचना है कि उस जगह पर उस किराने की दुकान में कौन सा ऐसा सामान है जो रखा जाएगा तो बहुत जल्दी बिकेगा, कौन सा ऐसा सामान है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा बिकने पर उसमें प्रॉफिट होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रवेश करते टाइम देखते हैं। देन उत्तरजीविता। बाजार में कई उद्यमी हैं, उद्यमी को प्रतिस्पर्धी बाजार में बने रहना है। मतलब कि बाजार में हम जब जाते हैं तो एन नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर होते हैं, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। उद्यमी को प्रतिस्पर्धी बाजार में बने रहना है, बट उसको क्या करना है, एक उद्यमी को वहाँ पे बाजार में बने रहना है। ऐसा नहीं कि अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर आ गया तो वो अपना ही प्रोडक्ट को क्लोज़ कर दे या अपने मार्केट को क्लोज़ कर दे क्योंकि वो उसको फाइट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर फाइट करने से मतलब ये नहीं है कि आपको कोई लड़ाई झगड़ा करना है, आपको आपके प्रोडक्ट को सेल आउट करना है उस मार्केट में। तो आपको कुछ ऐसे गुण होना चाहिए, आपके अंदर कुछ ऐसे गट्स होने चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को कन्विंस कर सको। उदाहरण के लिए क्षेत्र में कई अन्य किराना स्टोर हैं, फिर भी संजना की दुकानों की आपसी प्रतियोगिता से बच जाती है और अच्छा प्रदर्शन करती है। वह दुकान को 2 और मंजिलों तक फैला लेती है। उदाहरण के लिए कि जो संजना है, जो एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू कर रही थी, राइट, उसने क्या, उसको आपसी प्रतियोगिता से बच जाती है और वह एक अच्छा प्रदर्शन करती है। वह दुकान को 2 और मंजिल तक फैला लेती है। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ना। उसने अपनी उत्तरजीविका को बढ़ा लिया। कैसे? उसने एक छोटी सी दुकान को स्टार्ट किया, उसके बाद उसने 2 मंजिल तक उसको बढ़ा लिया। मतलब कि उसका जो बिजनेस है वो एक्सपांस हो गया, उसका जो बिजनेस है वो बढ़ गया। बढ़ना। जब एक बार व्यवसाय स्थिर हो जाता है तो उद्यमी अपने व्यवसाय को विस्तार के बारे में सोचता है। हम लोग कहते हैं कि जब कोई सेटअप करता है तो हमारे पास चीज़ें बहुत कम होती हैं, बहुत लिमिटेड संसाधन होते हैं जिसमें हम उस बिज़नेस को रन करते हैं। बट जब हमारा व्यवसाय स्थिर हो जाता है, सेट हो जाता है, लाइक पूरी तरह से सेटल्ड हो जाते हैं उस बिजनेस में, तो जो उद्यमी है, जो व्यापार करने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, अपने व्यापार को बढ़ाने की या विस्तार करने के बारे में सोचने लगता है। क्योंकि उसे पता है कि अब हमारा मार्केट सेट हो गया है, हमारे कस्टमर बन चुके हैं, हमारी शॉप पे जो या हमारे स्टोर में जो भी प्रोडक्ट्स बिक रहा है, राइट, वो बहुत अच्छी तरह से जा रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मुझे रिव्यूज़ भी उसके बहुत अच्छे मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए 5 साल बाद संजना ने उसी शहर में 4 और किराने की दुकानों की एक श्रृंखला खोली। अगले 2 वर्षों में वह अन्य 2 शहरों में विस्तार करने की योजना बना रही है। मतलब कि यहाँ पर एक सेट करने से लेके उसका बिजनेस पूरी तरह से सेटल्ड हो गया, वहाँ तक की एक पूरी प्रोसेस दी गई है कि सबसे पहले एक बिजनेसमैन क्या, एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने थोड़ा सा एक्सपांस किया, थोड़ा सा बढ़ाया उसको और 2 मंजिल तक कर लिया। उसके बाद उन्होंने रिटेल आउटलेट्स ओपन कर लिए, राइट। जैसे कि हम लोग एक उदाहरण देख सकते हैं, डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, बिग बाज़ार, ये इस तरह के आउटलेट्स हैं कि इन्होंने बहुत छोटे से स्तर से शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने एक सिटी में 1 या 2 आउटलेट ओपन किए, 3 आउटलेट ओपन किए। उसके बाद इन्होंने हर सिटी में एटलीस्ट 1 आउटलेट तो स्टार्ट कर ही दिया, ठीक है। तो ये तो सुपर मार्केट हो गए। ये एक बड़े बिजनेसमैन का आइडियाज़ है कि बिग बाज़ार, लाइक जिनका हम नाम ले रहे हैं, ये बहुत बड़े हैं, राइट। बट हम छोटे छोटे से अगर बात करें, लाइक बहुत छोटी छोटी ब्रांड्स, बहुत छोटे छोटे रिटेल आउटलेट्स हैं जो एक चैन आउटलेट में आज की डेट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रक्रिया। अब उसके बाद कुछ गतिविधि दी है, उसके बारे में देख लेते हैं। एक गतिविधि है जीवन विकल्प के रूप में उद्यमशीलता के बारे में बात करना। इस प्रक्रिया में आप उद्यमशीलता और पारिश्रमिक हेतु रोजगार की तुलना करेंगे कि एक जो व्यापारी है
उद्यमशीलता के लिए क्या करता है और पारिश्रमिक रोजगार के लिए तुलना करना है। पारिश्रमिक मतलब कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रति घंटे कितना अमाउंट कमा रहा है, कितने पैसे कमा रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति 8 घंटे काम करके 200 रुपये कमा रहा है तो वो उसका पारिश्रमिक हो गया। लेकिन एक उद्यमी, उसका जो आय होती है वो एक हद तक फिक्स नहीं होती, क्योंकि किसी दिन उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किसी दिन कम प्रॉफिट होता है, राइट। तो वो एक पारिश्रमिक के क्राइटेरिया में नहीं आती है। उसके बाद में कुछ समूह चर्चा के लिए प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको उनको भी पढ़ना है कि उद्यमशीलता और पारिश्रमिक हेतु रोजगार के बीच जीवन विकल्प के रूप में आपको क्या अंतर मिला, आपको और अधिक दिलचस्प क्या लगा। मतलब कि जब आप उद्यमशीलता के बारे में पढ़ोगे, जब पारिश्रमिक रोजगार के बारे में पढ़ोगे, तो आपको जानने को मिलेगा कि ऐसे कौन कौन से विकल्प थे, ऐसे कौन कौन से चरण आए उसमें जो आपको दिलचस्प लगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आया कि हाँ, कि उद्यमशीलता में ये बात बहुत अच्छी है, या जो जॉब कर रहे हैं पारिश्रमिक में ये चीज़ फिक्स है कि भाई हमें डेली का इतना पैसा मिल रहा है, वो बहुत अच्छी है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें जो आपको बहुत इंटरेस्टेड लगी, आपको उसके बारे में लिखना है। ओके, कल्पना कीजिए कि आप मानते हैं कि लोगों को उद्यमी बनना चाहिए। आप अपने स्कूल असेंबली में बोल रहे हैं। आप दर्शकों को उद्यमशीलता की शक्ति बारे में बताएं। उसके लिए एक प्रस्तुति तैयार करें। आपको इमेजिन करना है कि आप लोगों को उद्यमी बनाना चाहिए, मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप जानते हैं और आप मानते भी हैं कि लोगों को एक व्यापारी बनना चाहिए, एक उद्यमी बनना चाहिए। ठीक है, आपको आपके असेंबली में बोलना है स्कूल में, और आपको बताना है कि एक उद्यमशीलता की क्या शक्ति होती है, पावर, व्हाट इज़ पावर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। क्योंकि जब एक एंटरप्रेन्योर अगर अपने बिजनेस को रन कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है, इनिशियल लेवल से वो एक सेटल स्टेज पे जब पहुंच जाता है, तो वो एक बहुत ही बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाता है। ओके, उसके बाद आप प्रस्तुत करने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं, वार्ता, ड्राइंग, लघु नाटिका, गाना या नृत्य। मतलब कि आपको उद्यमशीलता के बारे में जो प्रस्तुतिकरण देना है, जो रोल प्ले करना है, राइट, जिस तरह का आपको एक प्रस्तुति प्रेजेंट करनी है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुछ रिटर्न में हो। आप स्पीच दे सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे स्पीच दे सकते हैं, ड्राइंग करके आप गैरमौखिक संचार जो होता है उसके थ्रू भी आप बहुत कुछ बता सकते हैं। लघु नाटिका, बहुत छोटा सा आप नाटक ले सकते हैं। गाना, नृत्य, कई गाने होते हैं जिसमें किसी न किसी प्रोडक्ट्स के बारे में रहता है, किसी अभी बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है, आपने देखा होगा, जो अभी एक गाड़ी आती है जो कचरा लेने के लिए, राइट, उसमें एक गाना चलता रहता है, गाड़ी वाला आया कचरा उठाओ, राइट। मतलब कि कहीं ना कहीं वो मैसेज क्या है, वो एक तरीका है प्रस्तुत करने का कि जो भी आपके घर में वेस्ट मटेरियल है उसको आप गाड़ी में डंप कीजिए, राइट। और उसमें एक और चीज़ है कि ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन का भी यूज़ किया गया, तो उसके बारे में बताया गया कि आपको इसका क्या करना है, ग्रीन में क्या डालना है, ब्लू में क्या डालना है, राइट। तो वो क्या पूरा का पूरा एक गाने के माध्यम से एक मैसेज दे रहे हैं, राइट। इसी तरह से बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो किसी न किसी पर्टिकुलर कंडीशन को शो ऑफ करते हैं, राइट। उसके बाद आपके पास तैयारी के लिए 15 मिनट हैं, आपके पास प्रस्तुत करने के लिए 5 मिनट होंगे। मतलब कि आपको प्रिपरेशन के लिए 15 मिनट्स दिए जा रहे हैं कि आपको प्रिपरेशन करनी है कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब शुरू करना है, क्या उसमें विषय लेना है, क्या उसमें मैसेज देना है पब्लिक के लिए, राइट। बट आपको वहाँ प्रेजेंट करने के लिए ओनली 5 मिनट्स होंगे। मतलब कि आपके पास थिंकिंग के लिए, आपको विचार करने के लिए 15 मिनट्स हैं, और वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, वहाँ पे बोलने के लिए आपके पास 5 मिनट्स हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी हम कोई पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, कोई स्पीच की बात कर सकते हैं, या किसी भी असेंबली में जब हमें बोलना रहता है, राइट, तो हमें फोकस करना रहता है कि हम किस बारे में बोल रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना चाह रहे हैं उसके बारे में हम बोलें। सपोज़ 5 मिनट का टाइम मिला, 1 मिनट आप लीजिए आपका इंट्रोडक्शन में, आप उसके बारे में बताइए, विषय के बारे में, देन उसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। इट विल टेक 2 to 3 मिनट, ठीक है, 2 से 3 मिनट आप उसमें लीजिए। देन उसके कुछ इम्पोर्टेंस होंगे, उनके बारे में बताइए, देन उसको कंक्लूड करिए। लास्ट का जो 30 सेकेंड्स होते हैं या 1 मिनट, उसमें आपको उस चीज़ को कंक्लूड करना है
कि आप जो प्रस्तुति दे रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आपको लगा, उसके बारे में आपको कंक्लूड करके उसको कंप्लीट करना है विद इन 5 मिनट्स। तो ये आपकी एक एक्सरसाइज हो गई, राइट। उसके बाद एक और चीज़ हम देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, इसमें एक खाली स्थान दिया हुआ है, एक क्या उद्यमशीलता के बारे में अपने विचार जोड़ें। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रश्न है कि उद्यमशीलता के बारे में अपने विचार जोड़ें, कि आपको क्या लगता है कि एक सफल उद्यमी कौन है, एक सफल उद्यमी की क्या क्या गुण हो सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में आपको पूरा का पूरा लिखना है, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमारा सत्र 4 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एक रिवीजन करते हैं, हमने इकाई 4 में अभी तक जो पढ़ा है उसके बारे में। कुछ क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं या अक्सर आए हुए हैं पिछली परीक्षाओं में, ठीक है। तो हो सकता है ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएं आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले एक हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, सफल उद्यमियों के गुण कौन कौन से हैं या कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। एक सफल उद्यमी के गुण, वे अपने आप को लेकर आश्वस्त रहते हैं, खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। मतलब कि एक जो सफल उद्यमी रहता है वो अपने आप पर विश्वास रखता है कि आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है, कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसको पूरी तरह से कर लूँगा, ठीक है। वे खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपने आप पे, ठीक है, और अपनी कैपेसिटी पे, अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रहता है कि मैं इस काम को कर लूँगा या इस काम को मैं पूरी तरह से कर सकता हूँ। वे अपने व्यापार में नए विचारों को आजमाने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब कि एवरी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हर टाइम कुछ ना कुछ नए थॉट को, कुछ ना कुछ न्यू थिंकिंग को आजमाने की कोशिश करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट्स है, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको मैं स्टार्ट करूं और मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर जाए। वे धैर्यवान होते हैं, बिल्कुल, जो एक उद्यमी होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, ठीक है, वो धैर्यवान होते हैं। उनको अगर किसी भी तरह का लॉस भी हो रहा है, उनको किसी तरह का कोई नुकसान भी हो रहा है, तो भी वो अपने अंदर पेशेंस रख के उस काम को, उस सिचुएशन को टेकल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पेशेंस नहीं रखेंगे तो वो आगे रन नहीं कर पाएंगे। वे रचनात्मक हैं और व्यावसायिक विचारों के बारे में अलग तरह से सोचते हैं। वे रचनात्मक हैं, मतलब कि वो क्रिएटिव रहते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ न्यू थॉट, न्यू प्रोडक्ट्स में कुछ अपडेट्स करते रहते हैं, कुछ न्यू प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते रहते हैं, राइट। अपने विचारों के बारे में अलग तरह से सोचते हैं। जो एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है, बट एक जो एंटरप्रेन्योर है वो एक पूरी तरह से अलग तरीके से अपने थॉट को, अपने काम को करने के बारे में सोचता है। वे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं। वो मतलब कि किसी भी तरह का कार्य जो उन्होंने लिया है अपने हाथ में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेल्फ लेते हैं। वो किसी और के ऊपर वो कोई काम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उन्होंने काम लिया वो स्वयं ही उसको पूरा करेंगे और स्वयं की ही जिम्मेदारी लेकर उसको कंप्लीट करते हैं। वे उनके बारे में सोचने के बाद निर्णय लेते हैं। मतलब कि वो जो भी काम कर रहे हैं पहले उसको सोचेंगे कि इस काम को करें या ना करें, इसमें क्या प्रॉफिट है, इसमें क्या लॉस है, इसके क्या एडवांटेज है, इसका क्या मार्केट वैल्यू है, क्या मार्केट है, राइट। बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, उसके बाद में वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, बिल्कुल, डेफिनेटली। जो भी एक एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद ही उनको वो आउटपुट मिलता है जो वो एक अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। कठिनाइयों का सामना करने पर वे हार नहीं मानते। कठिनाइयों का सामना करने पर वे हार नहीं मानते हैं। मतलब कि यहाँ बात आ रही है कि वो किसी भी तरह की सिचुएशंस आ जाए वहाँ पर वो हार नहीं मानते हैं, वो पूरी कोशिश करते रहते हैं कि उस चीज़ को वो कैसे करें, ठीक है। तो ये हो जाता है कि एक सफल उद्यमी के जो गुण हैं वो क्या क्या होते हैं। अब उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि एक उद्यमी के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, राइट। एक सफल उद्यमी के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। निर्णय लेना, व्यवसाय का प्रबंधन, विभाजित आय, जोखिम लेना,
एक नई विधि, विचार या उत्पाद बनाएं। ठीक है। एक उद्यमी के कार्य, निर्णय लेना। एक उद्यमी हर रोज निर्णय लेता है। इसमें शामिल है कि क्या उत्पादन या क्या बेचना है, कितना और कहाँ बेचना है। मतलब कि उसको डिसीजन डेली लेना पड़ता है कि आज का कौन सा उत्पादन करना है, क्या बेचना है, कहाँ बेचेंगे, कितना बेचेंगे, इसके बारे में, राइट। व्यवसाय का प्रबंधन। एक उद्यमी अपने व्यवसाय के भविष्य की योजना बनाता है। कोई भी व्यवसाय है उसको वो मैनेजमेंट में क्या करता है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करता है कि मुझे फ्यूचर में कौन कौन सा बिजनेस को कैसे करना है। वे कच्चे माल की व्यवस्था करता है, काम के लिए लोगों को काम पर रखता है, सभी के लिए बताता है कि क्या करना है। मतलब कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक का पूरा प्रोसेस जो है वो उसके मैनेजमेंट के अंदर आता है। देन विभाजित आय। उद्यमी व्यवसाय के पैसों को कई समूह में विभाजित करता है। वह सामग्री खरीदने के लिए पैसे खर्च करता है। इमारत और किराया पर लोगों को वेतन देता है। मतलब कि वो जो रॉ मटेरियल है, जो सामग्री है, उसको खरीदने के लिए पैसे खर्च करता है, इमारत का किराया देता है, लोगों का वेतन देता है। तो ये सारे की सारी उसकी विभाजित आय हो गई, क्योंकि उसको अपनी आय को जो है वो डिवाइड करना रहता है। जोखिम लेना। जोखिम अर्थात कुछ गलत होने की संभावना, कि जैसे आग लग गई, कोई वस्तु खो गई, कोई चोर ले गया, इस तरह की जोखिम लेने की उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा रिस्क टेकिंग होना चाहिए कि वो रिस्क को वियर कर सके, उस जोखिम को सहन करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। एक नई विधि, विचार या उत्पाद बनाए। एक उद्यमी हमेशा नई चीज़ों की कोशिश करता रहता है। वह अपना महत्व और आय बढ़ाने के लिए ऐसा करता रहता है। एक सफल उद्यमी जो होता है वो हर टाइम क्या कोशिश करता है कि उसकी चीज़ों की मतलब एक उद्यमी को हमेशा कुछ चीज़ों की नई चीज़ों को बनाने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ न्यू थॉट आते रहते हैं। न्यू मटेरियल के बारे में सोचा, न्यू उत्पाद बनाने के बारे में सोचा, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ नई विधि आ गई कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाएंगे तो टाइम टेकिंग होगा, ऐसे बनाएंगे तो ऐसे तो टाइम सेविंग होगा, राइट। अगर इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा पैसा कम बचेगा, मैन पावर कम लगेगा। अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो मैन पावर ज़्यादा लगेगा, फाइनेंस ज़्यादा जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक उद्यमी के कार्य के अंतर्गत आती हैं कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए एक उद्यमी के कार्य के अंतर्गत ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि उनको ये सभी चीज़ें आना चाहिए, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न एक और ले लेते हैं कि एक उद्यमी की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए और बिजनेस डिसीजन लेना आना चाहिए। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, अपने आप पे पूरा विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है, कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें जो डिसीजन ले रहे हो वो सही है। आप किसी और के बेस पे उस डिसीजन को नहीं ले सकते हो। मेरा व्यापार चलाना मुश्किल है, लेकिन मैं धीरज रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सफलता जल्द मिलेगी। मेरा व्यापार चलाना मुश्किल है, मतलब कि जब भी कोई उद्यमी अपना कार्य को स्टार्ट करता है, अपने बिजनेस को चलाना स्टार्ट करता है, तो उसको पता है कि वो एक टफ टास्क है, एक चैलेंजिंग जॉब है, राइट। लेकिन वो पेशेंस रखता है, वो धीरज के साथ काम करता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि उद्यमी को सफलता जो है वो जल्दी ही मिलेगी। वह विचार काम नहीं आया, लेकिन यह ठीक है, मैं नई पहचान बना रहा हूँ। क्या होता है कि कई बार हमने जो थॉट लिया, हमने जो विचार लिया, हो सकता है कि कई बार वो काम नहीं करता है और वो विचार हमारा गलत हो जाता है कि हमने जो डिसीज़न लिया था बट एक बार गलत हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार जो हमने डिसीज़न लिया वो गलत हो गया तो हम आगे भी गलत डिसीज़न ही लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। बट उससे एक न्यू आइडिया, एक न्यू थॉट जनरेट हो जाता है कि अगर ऐसा करने से गलत डिसीज़न हुआ तो अब नेक्स्ट टाइम से इस काम को ऐसा नहीं करेंगे। ओके, मेरे पास समस्या का समाधान एक रचनात्मक और अलग समाधान था, यही कारण है कि मैं सफल हूँ। मतलब कि जब भी मेरे पास कोई समस्या आती है, जब भी मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी तरह के किसी भी सिचुएशंस में जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, राइट, वहाँ पे मैं कुछ क्रिएटिव, कुछ नया, कुछ अलग समाधान सोचता हूँ, कुछ क्रिएटिव, कुछ न्यू थिंकिंग मैं सॉल्व करता हूँ कि अगर इसको कुछ नया किया तो ये चीज़ जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ये सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो उसको एक नए तरीके से उस चीज़ को सॉल्व करना, इसी कारण की वजह से एक जो उद्यमी होता है वो सफल
हो जाता है। राइट, तो ये हो गया हमारा कि एक उद्यमी की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, आपने आज जाना एक सफल उद्यमी के गुण क्या क्या होते हैं, उनके बारे में जाना। एक सफल उद्यमी के क्या कार्य हैं, आपने उनके बारे में जाना। एक उद्यमी की क्या क्या विशेषताएं हैं, आपने आज उनके बारे में भी जाना। ठीक है, तो अब आज आपका सत्र जो 4 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। साथ ही साथ आपकी जो इकाई 4 है उद्यमशीलता कौशल, वो भी यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाती है। अब अगले सत्र में हम जो पढ़ाई करेंगे वो इकाई 5 हरित कौशल ग्रीन स्किल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। अपने फोकस कीजिए अपने क्वेश्चंस पे, आप उनके आंसर्स पे, अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।